मेरे प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक नीति शतक के 5वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग नीति शतक के 6ठे श्लोक के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे। जो 6ठा श्लोक है उसको महाराजा भर्तृहरि जी ने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरशौ रोद्धुम समुद्रिम्भते भेत्तुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रान्तेन शन्नह्यते माधुर्यम मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि शतां सूक्तैः सुधा स्यन्द्भिः। व्यालम बाल मृणाल, बाल अलग मृणाल अलग है, तंतु भी अलग और अशौ अलग है। तंतु भी अशौ रोद्धुम समुद्रिम्भते भेत्तुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रान्तेन, श्रीश अलग कुसुम अलग प्रान्तेन अलग शन्नह्यते माधुर्यम मधुबिन्दुना, मधु अलग है बिन्दुना अलग है, मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेः, क्षार अलग अम्बुधेः ईहते, क्षार अम्बुधेः ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि शतां सूक्तैः, शताम अलग है सूक्तैः अलग है, सुधा अलग है, सुधा अलग और स्यन्द्भिः। हम लोग चौथे पंक्ति से इस श्लोक की शुरुआत करेंगे। नेतुम वाञ्छति यः खलान् पथि शतां सूक्तैः सुधा स्यन्द्भिः। यह लिखा हुआ, यह माने जो का मतलब है जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो व्यक्ति। खलान लिखा हुआ, खलान माने दुष्टों को पथि शताम पथि, शताम माने सज्जनों के, पथि माने मार्ग पर, नेतुम वांछति, नेतुम माने लाना, वांछत माने चाहता है, यह माने जो व्यक्ति, खलान माने दुष्ट लोगों को, शताम पथि, शताम माने सज्जनों के, पथि माने मार्ग पर, नेतुम वांछति लाना चाहता है। कैसे लाना चाहता है, किसके माध्यम से लाना चाहता है? कह रहे हैं कि सूक्तैः सुधा स्यन्द्भिः, सुधा स्यन्द्भिः। सुधा माने अमृत, अमृत की, स्यन्द्भिः माने वर्षा करने वाली, अमृत के समान वर्षा करने वाली, अमृत के समान वर्षा करने वाली, अमृत की वर्षा करने वाली सूक्तैः, सूक्तैः माने सूक्तियों के द्वारा, सुभाषित वचनों के द्वारा, सुभाषित वचनों के माध्यम से। यह माने जो व्यक्ति सुधा स्यन्द्भिः, सुधा माने अमृत की, स्यन्द्भिः माने वर्षा करने वाली, अमृत की वर्षा करने वाली, अमृत की बूंदों को टपकाने वाली, सूक्तैः सूक्तियों के द्वारा, सुभाषित वाक्यों के द्वारा, सुभाषित वचनों के द्वारा। खलान माने दुष्ट लोगों को, शताम पथि, शताम माने सज्जनों के, पथि माने मार्ग पर, सप्तमी का ही वचन, सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम वांछति लाना चाहता है। यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अमृत के समान बूंदों को टपकाने वाली सूक्तियों के माध्यम से, सूक्तियों के द्वारा दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह व्यक्ति मानो वो ऊपर के 3 असंभव कार्यों को करना चाह रहा है। हम इन तीनों बातों को क्रमशः देखेंगे। अब ऊपर चलेंगे
व्यालम बाल मृणाल तंतुभि अशौ रोद्धुम समुद्रिम्भते। बाल मृणाल तंतुभि अशौ लिखा हुआ, अशौ माने वह व्यक्ति। कह रहा है कि जो नीचे बताया गया था कि अमृत के समान वर्षा करने वाली सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा जो व्यक्ति दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह अशौ, अशौ माने वह व्यक्ति। बाल माने नवीन, बाल माने कोमल, कोमल, मृणाल माने कमल नाल के, तंतुभि माने धागों से, कमल नाल के नवीन धागों से, व्यालम, व्यालम लिखा हुआ, व्यालम माने मदमस्त, मद से मतवाले, हाथी को रोद्धुम समुद्रिम्भते। रोद्धुम माने रोकने का, रोकने का मतलब यहाँ पर है कि बांधने का, समुद्रम्भते चेष्टा कर रहा है, बांधने की चेष्टा कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति अमृत के समान वर्षा करने वाली सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से, सुभाषित वाक्यों के द्वारा दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, अशौ, अशौ माने वह व्यक्ति। बाल मृणाल तंतुभि, बाल माने नवीन या कोमल, मुलायम, मृणाल माने कमल नाल के, तंतुभि माने धागों से, वो कमल नाल के धागों से यानी डंठल से, डंठल से। व्यालम माने मतवाले हाथी को, मदमस्त हाथी को। जो जवान हाथी होते हैं उनके अंदर सुगंधित, उनके कपोलों से सुंदर सुगंधित जल निकलता रहता है। इसी को कह रहा है कि मतवाले हाथी को रोद्धुम माने रोकने का, समुद्रिम्भते माने चेष्टा कर रहा है। जो व्यक्ति अमृत के समान वर्षा करने वाले सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह व्यक्ति अशौ कहा जाए। वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुभि, बाल माने कोमल, मृणाल माने कमल नाल के, तंतुभि माने धागों से या डंठलों से, व्यालम मत वाले हाथी को रोद्धुम समुद्रिम्भते रोकने की चेष्टा कर रहा है। कभी भी हाथी को कमल नाल के, कोमल कमल नाल के धागे से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह, उसका वो कार्य उसी प्रकार से है जैसे कि सुंदर वचनों के माध्यम से सज्जनों के मार्ग पर दुष्टों को लाना असंभव है। उसी प्रकार से यहाँ पर कमल नाल के धागों से वो व्यक्ति मतवाले हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा है। भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संयते। भेतुम वज्रमणिम लिखा हुआ है। वज्र माने कठोर, मणिम माने मणि को, कठोर मणि को, वज्र के समान कठोर मणि को, कठोर हीरे को, वज्र के समान कठोर हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन लिखा हुआ। शिरीष माने शिरीष के, शिरीष का जो कुसुम माने फूल है, शिरीष के पुष्प के, प्रांतेन माने पंखुड़ी से, पंखुड़ी से मतलब यहाँ पर है अग्रभाग से। वह व्यक्ति शिरीष पुष्प के प्रांत भाग से यानी पंखुड़ी के हिस्से से वज्रमणिम भेतुम सन्नह्यते। वज्रमणिम माने कठोर हीरे को, भेतुम माने भेदने का, काटने का, सन्नह्यते प्रयास कर रहा है, वह चेष्टा कर रहा है। वह व्यक्ति शिरीष कुसुम के अग्रभाग से कठोर हीरे को काटना चाहता है। कठोर हीरे को कभी भी शिरीष के पुष्प की पंखुड़ी के अग्रभाग से काटा नहीं जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति का प्रयास वैसे ही है जैसे कि शिरीष, वो व्यक्ति शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से कठोर हीरे को काटना चाहता है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेह ईहते। वो व्यक्ति तीसरा कार्य कर रहा है जो कि असंभव है फिर भी वो करना चाह रहा है। वो व्यक्ति मधुबिंदुना लिखा हुआ, मधु माने शहद की, बिंदुना माने बूंद से, वो शहद की एक बूंद से क्षार अम्बुधेह, अम्बुध माने समुद्र, क्षार माने खारे नमकीन, अम्बुधेह माने समुद्र को माधुर्यम रचयितुम ईहते। माधुर्यम माने मीठा
और रचयितुम माने बनाना, ईहते माने चाह रहा है। वह व्यक्ति मधुबिंदुना, शहद की एक बूंद से, क्षार माने खारे या नमकीन, अम्बुधेह माने समुद्र को क्या करना चाह रहा है, माधुर्यम रचयितुम ईहते। माधुर्यम माने मीठा, रचयितुम माने बनाना, ईहते माने चाह रहा है। वह व्यक्ति शहद की एक बूंद से समुद्र को मीठा बनाना चाह रहा है, खारे समुद्र के जल को मीठा बनाना चाह रहा है। कभी भी शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा नहीं बनाया सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की जो चेष्टा है वो मानो एक बूंद से पूरे संपूर्ण समुद्र के खारे जल को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। नीचे वाली लाइन से हम फिर से चलते हैं और नीचे की लाइन का ही समर्थन अन्य बातों से किया जा रहा है ऊपर की। नेतुम वांछति यह खलान पथि शताम सूक्तैः सुधा शंदभि। यह माने जो व्यक्ति सुधा शंदभि, सुधा माने अमृत के समान, शंदभि माने वर्षा करने वाली, अमृत के जल के समान वर्षा करने वाली, शताम सूक्तैः लिखा हुआ, सूक्तैः माने सूक्तियों के द्वारा, सुभाषित वचनों के द्वारा, सुभाषित वाक्यों के द्वारा, शताम पथि, फताम माने सज्जनों के, पथि माने मार्ग पर, नेतुम वांछति लाना चाहता है। जो व्यक्ति अमृत के समान वर्षा करने वाली सुभाषित वाक्यों के द्वारा दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाह रहा है, कभी भी अच्छी अच्छी बातों के द्वारा, सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा, अमृत के समान ही वर्षा करने वाली वो वचन क्यों ना हो, फिर भी कोई व्यक्ति दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर नहीं ला सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने सुंदर सुंदर वाक्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा, जिनकी जो तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है, उसकी बराबरी बताई जा रही है कि वो अमृत के समान वर्षा करने वाले सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा जो दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाह रहा है, वह उसी प्रकार से असंभव है जैसे कि व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ। असौ माने वह व्यक्ति, बाल माने कोमल, मृणाल माने कमल नाल के, तंतु भी माने धागों से, वह व्यक्ति कोमल कमल नाल के धागों पे, धागों का मतलब यहाँ पर है डंठलों से, व्यालम माने मतवाले, मदमस्त हाथी को रोद्धुम समुजृंभते, रोकने की चेष्टा कर रहा है। वो उस व्यक्ति का प्रयास उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति कोमल कमल नाल के धागों से मतवाले हाथी को बांधना चाह रहा है। फिर कहा जा रहा है कि भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संरंजते। शिरीष कुसुम प्रांतेन लिखा हुआ, शिरीष माने, शिरीष का जो कुसुम माने पुष्प होता है वो बहुत ही कोमल होता है और उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही कोमल होती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष माने शिरीष के, कुसुम माने फूल के, प्रांतेन माने अग्रभाग से, अग्रभाग माने यानी पंखुड़ियों से। वो क्या करना चाह रहा है, वज्रमणिम, वज्र के समान कठोर, मणिम माने हीरे को, भेतुम सन्नयते, काटने का, छेदने का प्रयास कर रहा है। उसका वो प्रयास उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति कठोर हीरे को शिरीष के पुष्प की अग्रभाग यानी पंखुड़ी से काटना चाह रहा हो। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेह ईहते। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का प्रयास उस प्रकार से है जैसे कोई मधुबिंदुना, मधु माने शहद की, बिंदुना माने बूंद से, शहद की बूंद से मतलब है कि यहाँ पर शहद की एक बूंद से, क्षार अम्बुधेय, क्षार माने खारे यानी नमकीन, अम्बुधेय माने समुद्र को, माधुर्यम रचयितुम ईहते, माधुर्यम माने मीठा, रचयितुम माने बनाना, ईहते माने चाह रहा है। जिस प्रकार से विशाल खारे समुद्र के जल को मधु की एक बूंद से मीठा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अमृत के समान वर्षा करने वाले सुंदर वचनों के माध्यम से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। ये असंभव कार्य है। और यदि आदमी कोई ऊपर के तीनों कार्य करना चाह रहा है तो उसका प्रयास वैसे ही निष्फल हो जाएगा जैसे कि कोई व्यक्ति अमृत के समान वर्षा करने वाले सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है।
सज्जनों के मार्ग पर दुष्टों को कभी भी नहीं लाया जा सकता।